हेलो, वेलकम टू एग्री टाइम लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NSCL ट्रेनी पेपर जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, आपने मैनेजमेंट से भरा होगा फॉर्म, मतलब कि भरेंगे अभी तो जो नोटिफिकेशन है वो बस आया है, अभी ओपन नहीं हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। जब ओपन हो जाएगा आप भरेंगे फॉर्म। सो ये जो पेपर है ये है आपका एग्रीकल्चर ट्रेनी का। ठीक है, बात कर लेते हैं इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम एग्रीकल्चर, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके, रीजनिंग और मैथ्स, इन सभी टॉपिक के जो क्वेश्चन आए थे पिछले ईयर में वो हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको पता लग जाएगा कि कैसा कैसा जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, सो मैं आपको एक बार पैटर्न बता देता हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैथ्स लिखता हूँ पहले और उसके बाद लिखता हूँ आपका रीजनिंग, फिर लिखता हूँ इंग्लिश, उसके बाद लिखता हूँ कंप्यूटर और उसके बाद लिखता हूँ आपका जीके। ठीक है, तो इन 5 सब्जेक्ट से आपका 6 नंबर का 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आएंगे। ठीक है, तो लगभग ये 500 से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की कि एग्रीकल्चर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। सो एग्रीकल्चर के आपके 70 नंबर के 70 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आने वाले हैं, जो कि हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे सभी। कोई भी आप किसी भी मतलब कि ग्रुप से फॉर्म भरो, या तो आप प्रोडक्शन से या फिर आप मैनेजमेंट से, मार्केटिंग से, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर से, आपको जो पैटर्न है वो इसी तरह देखने को मिलेगा। रहेगी बस ये कि इसमें एग्रीकल्चर के 70 क्वेश्चन थे, उसमें आपका प्रोडक्शन का रहेगा। ठीक उसी तरह से बाकी सभी सेम रहेंगे। चलिए, आज का जो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे पहले अपन एग्रीकल्चर सेक्शन की बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। सो फर्स्ट है आपका, तना तथा फल बेधक से अधिक हानि किसमें होती है। सो मॉडल आंसर में इसका आंसर लिया गया था बैगन, ब्रिंजल को। ठीक है, सेकंड है फूल गोभी का उत्पत्ति स्थान। सो मॉडल आंसर में इसका आंसर लिया गया था साइप्रस को। थर्ड में टमाटर में उर्वरक देने की विधि। सो इसका मॉडल आंसर में राइट आंसर लिया गया था 50% उर्वरक रोपण के पूर्व तथा 50% 1 माह बाद। आगे अपन बात करें फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। सो प्राइड ऑफ इंडिया किसकी वैरायटी है। ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी हो सकता है आपका जो क्वेश्चन है वो। ठीक है, सो जो इंपॉर्टेंट आपको स्टार पॉइंट लगाया जाएगा उस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्राइड ऑफ इंडिया किसकी वैरायटी है। सो इसका राइट आंसर लिया गया था ऑप्शन 4 पात गोभी का। आगे बात करें कि वानस्पतिक रूप से जो लीची फल है वो क्या है। सो इसका आंसर लिया गया था नट को। आगे बढ़ते हैं, ताल में किसकी प्रजाति है, किसकी वैरायटी है, ये पूछा जा रहा है और इसका राइट आंसर लिया गया था मॉडल आंसर में शकरकंद। ठीक है, उसी प्रकार 7 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है कि कीट का उत्सर्जी पदार्थ है। सो कीट का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो है यूरिक एसिड। ठीक है, सो याद रखिएगा। इसके बाद पूछा गया था कि लिंगामेंट किसको जोड़ता है। पेशी से हड्डी को, पेशी को पेशी से, हड्डी को हड्डी से, या फिर पेशी को उपास्थि से। सो इसका आंसर लिया गया था हड्डी को हड्डी से। आगे बात करें हम, सिल्वर फिश इज, जो रजत मछली होती है वो क्या होती है, कीट, मोलस्क, क्रस्टेशिया या फिर मछली। सो इसका आंसर लिया गया था कीट, इंसेक्ट। आगे बात करें हम 10वें नंबर क्वेश्चन की। सो इसमें पूछा गया था जठर रस में उपस्थित प्रमुख एंजाइम कौन सा है। सो इसका आंसर लिया गया था पेप्सिन, 4th नंबर का। आगे बात करें हम कि कौन सुमेलित नहीं है। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कौन सुलेमित नहीं है पूछा जा रहा है। सो हेप्टेरा दीमक, ये सुलेमित नहीं है। आगे बात करें 12 नंबर में हम, तो निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उष्ण रक्त वाला नहीं है, ये पूछा जा रहा था और इसका राइट आंसर होता ऑप्शन 1, यानी कि सांप जो स्नेक होता है वो उष्ण रक्त वाला जंतु नहीं होता है। 13 नंबर में 13 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रूनर ग्रंथियाँ किस में होती हैं। सो जो ब्रूनर ग्रंथियाँ हैं वो डेओडनम में होती है, 2 ऑप्शन। ठीक है,
इसके बाद 14 नंबर 14 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है कि किसमें लाल रक्त नहीं होती, केचुआ, सांप, मछली या फिर कॉकरोच। सो इसका आंसर फोर्थ में कॉकरोच को लिया गया था। 15 नंबर, किस जंतु में 4 कोष्ठक वाला हृदय नहीं होता, ये पूछा जा रहा है। 4 कोष्ठक वाला हृदय नहीं होता। सो इसका आंसर लिया गया था ऑप्शन 4 यानी कि फिश को। आगे बात करें अपन कि हैबर विधि द्वारा अमोनियम के निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है। सो इसका आंसर लिया गया था मॉडल आंसर में बारीक लोहा। आगे बात करें अपन कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है। सो इसका आंसर लिया गया था सेकंड ऑप्शन CaSO4.2H2O। आगे बात करें कि CH2 बराबर CH2 यौगिक का IUPAC नाम क्या है। सो इसका IUPAC नाम है एथेन 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्र का विभाजन क्या कहलाता है। सो केंद्र का जो विभाजन जो है वो डिवाइजन जो है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है। 20 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक वास्तविक फल विकसित होता है। सो एक वास्तविक जो फल है वो केवल अंडाशय ओनली ओवरी से विकसित होता है, डेवलप होता है। 21 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। सो अर्धसूत्री जो विभाजन है वो पुष्प में होता है। इसके बाद 22 बहिकाएँ, बहनिकाएँ, काष्ठ तंतु और काष्ठ मृदु तक अवयव है। सो जो जाइलम है इसका राइट आंसर होता। ठीक है। आगे बात करें हम 23 नंबर क्वेश्चन की। सो इसमें पूछा गया था कि स्टोमेटा धसे होते हैं। स्टोमेटा आर श्यूकेन इन किसमें। सो इसका राइट आंसर होता शुक्रोद्भिद में। ठीक है। आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं अगर आपको हिंदी समझ में उतना खास नहीं आ रहा है तो। 24 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आप सभी को पता ही होगा जनरली कि जो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरीम कणों में होता है। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा अल्प प्रकाशीय पौधा है यानी कि शॉर्ट डे प्लांट है, SDP। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 को लिया गया था, सोयाबीन को। आगे बात करें 26 नंबर क्वेश्चन की। सो इसमें पूछा गया था नारियल का खाद्य अवयव है यानी कि नारियल का खाया जाने वाला भाग कौन सा है। तो एंडोस्पर्म भ्रूण पोष को हम खाते हैं नारियल में, कोकोनट में। आगे बात करें 27 नंबर क्वेश्चन, जब फ्लोएम और कैम्बियम जाइलम के दोनों ओर होते हैं तो संवहन बंडल को क्या कहा जाता है। सो उसको कहा जाता है बाइकोलेटरल। ठीक है। क्या कहा जाता है, बाइकोलेटरल। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि तरबूज के कुल का नाम बतलाइए, वाटरमेलन का फैमिली नेम। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 कुकुरबिटेसी को लिया गया था। 29 नंबर के क्वेश्चन की बात करें। सो इसमें पूछा गया था ओरेजा सटाइवा वनस्पति का नाम किसका है, मक्का का, धान का, आलू का या फिर टमाटर का। सो इसका आंसर लिया गया था ऑप्शन 2 राइस, धान, जो कि है। 30 नंबर क्वेश्चन, नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है यानी कि नाइट्रोजन स्थिर करने वाला बैक्टीरिया पूछा जा रहा है। सो इसका आंसर होता एजोटोबैक्टर। ठीक है। आगे बात करें हम 31 नंबर क्वेश्चन की। सो इसमें पूछा गया था कि बौने गेहूं के बुआई में बीज की गहराई कितनी होनी चाहिए। सो इसका आंसर 4.0 सेंटीमीटर, सेकंड वाला ऑप्शन लिया गया था। आप देख ही सकते हो कि कितने इम्पॉर्टेंट और एकदम सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे एग्रीकल्चर में, जो कि आपसे आसानी से बन जाएंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको थोड़े से और मेहनत की ज़रूरत होगी। हम आपके लिए जल्द ही मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे जिससे आपकी जो तैयारी है वो और अच्छे से हो जाएगी। बात करें आगे क्वेश्चन की 32 नंबर का क्वेश्चन, 32वें नंबर का, बाजरा का ओरिजिन प्लेस। कितना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और ऑप्शन में अफ्रीका, कनाडा, USA और जापान दिया गया था। सो इसका राइट आंसर मॉडल आंसर में अफ्रीका दिया गया था। आगे बात करें 33 नंबर क्वेश्चन की कि खरपतवार नाशी रसायन जो गेहूं की फसल में गेहूं के मामा का नियंत्रण करता है। सो इसका आंसर ऑप्शन 2
ऑप्शन 2 आइसोप्रोट्यूरान लिया गया था और वही है। 34 नंबर क्वेश्चन, बोरो धान की रोपाई का समय है। याद रखिए यहाँ पे जो मेजर क्रॉप है, मेजर क्रॉप मतलब जो धान है, गेहूं है, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, इन सभी से जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप मेजर जो क्रॉप्स हैं खरीफ और जो रबी हैं उनके पूरे रट डालिए। ठीक है, और यहाँ पे 34 नंबर का क्वेश्चन था कि बोरो धान की रोपाई का समय है। सो इसका 4th नंबर का जो क्वेश्चन है, 34 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर लिया गया था 4th ऑप्शन को, दिसंबर को। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि धान की सुगंधित प्रजाति कौन सी है। सो कस्तूरी जो कि धान की सुगंधित प्रजाति है, वैरायटी है। आगे बात करें 36 नंबर क्वेश्चन की। सो इसमें पूछा गया था कि मूंगफली के गिरी में तेल का प्रतिशत कितना होता है, और ऑप्शन में दिए थे 20, 32, 48 और 64। सो इसका आंसर लिया गया था ऑप्शन 3 48%। ठीक है, आगे बात करें 37 नंबर क्वेश्चन की। तो बीज के लिए आलू कंद का सामान्य व्यास कितना होना चाहिए। देखिए कितना सिंपल जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है। सो 37 नंबर का आंसर जो है उसका राइट आंसर 2.5 सेंटीमीटर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन, बोने गेहूं में प्रथम सिंचाई निर्धारित की जाती है। सो इसका आंसर राइट आंसर क्या था। सो 20 से 25 दिन बुआई के बाद हम पहली सिंचाई देते बोने गेहूं में, या निर्धारित रहती है। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पोषक तत्वों में कौन सा तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं है परंतु लाभदायक है। सो इसका आंसर होता ऑप्शन दूसरा यानी कि सोडियम। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन, पौधों में रोग रोधिता वृद्धि हेतु पादप पोषक तत्व है। प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में पूछा जा रहा था और इसका आंसर होता ऑप्शन 3 यानी कि पोटेशियम। ये पौधों में रोग रोधिता वृद्धि हेतु पादप पोषक तत्व होता है। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, फलोत्पादन हेतु उपयुक्त मृदा विन्यास क्या है। सो फसलों उत्पादन हेतु उपयुक्त जो मृदा विन्यास है वो है कड़िकामय। इसके बाद 42 में पूछा गया था कि मुख्य रबी फसलों के वृद्धि हेतु उपयुक्त टेम्परेचर तापक्रम कितना होना चाहिए। सो इसका आंसर लिया गया था ऑप्शन 4 को 27 से 29 डिग्री सेल्सियस को। 43 नंबर का क्वेश्चन, आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। सो जो मैग्नीज है ये इन ऑप्शनों में से आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। 44 नंबर का क्वेश्चन, पौधों द्वारा अधिशोषित जस्ता का रूप है। सो पौधों द्वारा अधिशोषित जस्ता का जो रूप है वो है ऑप्शन 2 यानी कि Zn++। ठीक है, जिंक प्लस, दो उसमें आयन होने चाहिए प्लस। इसके बाद 45 है सहजीवी जीवाणु है। सो सहजीवी जो जीवाणु है वो है राइजोबियम। कौन सा है जी, राइजोबियम। ठीक है, सो याद रखिएगा। इसके बाद 46 नंबर का क्वेश्चन है कि हरी खाद की फसल जिसमें अधिकतम नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन प्राप्त होता है वह फसल कौन सी है। सो इसका आंसर है सनई, ऑप्शन 3। 47 नंबर का क्वेश्चन, कंपोस्ट के सड़ाव में अम्लता नियंत्रण हेतु प्रयोग किए जाने वाला उर्वरक कौन सा है, और ऑप्शन में दे रखे थे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और चूना। सो इसका आंसर होता ऑप्शन 4 यानी कि चूना, जो कि कंपोस्ट के सड़ाव में अम्लता नियंत्रण हेतु प्रयोग किए जाने वाला एक कॉम्पोनेंट होता है। ठीक है, पदार्थ होता है। ठीक है, आगे बात करें हम 48 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया था कि ढाल के विपरीत फसलोत्पादन की उचित विधि कौन सी है इन ऑप्शनों में से। सो फसल चक्र दिया गया था, पट्टीदार खेती, शुष्क खेती और इनमें से कोई नहीं। सो इसका आंसर लिया गया था ऑप्शन 2 को, पट्टीदार खेती, स्ट्रेप क्रॉपिंग को। आगे बात करें 49 नंबर क्वेश्चन की। सो इसमें पूछा गया था कि चिकनी मृदा में बालू का प्रतिशत कितना होता है। सो चिकनी मृदा में जो बालू का परसेंट होता है वो होता है 30%। 4th नंबर का जो ऑप्शन है इसको राइट लिया गया था मॉडल आंसर में। 50 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था
कि डीएपी के प्रयोग की उचित विधि कौन सी है? छिड़क कर, बीज में मिलाकर, घोल के रूप में, या फिर बीज के नीचे कूड़ों में, यानी कि जहाँ पे उगा बीज हम लगाए हैं वहीं पे। सो इसका आंसर लिया गया था ऑप्शन सी को, यानी कि 3 को, घोल के रूप में। ठीक है, घोल के रूप में अगर हम, सो इसका आंसर लिया गया था 4th को, यानी कि बीज के नीचे कूड़ों में हम जो डीएपी है उसके प्रयोग कर। सो इसका आंसर लिया गया था 4th नंबर के ऑप्शन को, बीज के नीचे कूड़ों में, बिलो सीड इन फरो, यानी कि जो डीएपी होता है डाई अमोनियम फास्फेट, इसका जो प्रयोग है हम वो करते हैं बीज के नीचे कूड़ों में। जिस जगह हम बीज लगाए रहते हैं वहीं पे हम डीएपी का प्रयोग करते हैं कूड़ों में। ठीक है, सो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। तो आज हमने आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। जल्द ही हम इसका दूसरा पार्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। हम जल्द ही आपका इसका प्रोवाइड कराएंगे दूसरा पार्ट, जिसमें टोटली 20 एग्रीकल्चर क्वेश्चन, ठीक है, और आपका जो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर, जीके, इंग्लिश, इन सभी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, एनएससी की तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।